मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग अभी तक हमारी पिछली वीडियो को देखकर समझ चुके होंगे कि हमारी इस दुनिया में मंगोल सल्तनत के संस्थापक चंगेज खान थे और फिर चंगेज खान के बाद उनके बेटों ने उनकी इस मंगोल सल्तनत को आगे बढ़ाया। और चंगेज खान के जो 4 मशहूर बेटे थे उनमें एक का नाम उगताई खान, दूसरे का नाम तुलई खान, तीसरे का नाम जोची खान और चौथे बेटे का नाम चुगताई खान था। और दोस्तों, इन 4 बेटों में 2 बेटे ही ज्यादा मशहूर हो पाए थे, जिनमें से एक का नाम जोची खान और एक का नाम तुलई खान था। और दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों भाइयों की तो तुलई खान की नस्ल में उसके 2 मशहूर बेटे थे, जिनमें एक का नाम कुबलाई खान और दूसरे का नाम हलाकू खान था। और दोस्तों, यही वह हलाकू खान था जिसने 13वीं सदी ईस्वी में अपनी एक अलग रियासत यानी इलेक खानी साम्राज्य की स्थापना किया। और दोस्तों, अब बात करते हैं तुलई खान के बारे में। तो तुलई खान के भी 2 मशहूर बेटे थे, जिनमें से एक का नाम बरके खान और एक का नाम बातू खान था। और दोस्तों, यही वह बातू खान थे जिन्होंने गोल्डन हॉर्न नामी साम्राज्य की स्थापना किए थे। और दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों साम्राज्य यानी गोल्डन हॉर्न और इलखानी साम्राज्य के बारे में जानने वाले हैं कि ये दोनों साम्राज्य हमारी इस दुनिया में कब शुरू हुई, कब से कब तक हमारी इस दुनिया में रही और अपनी आखिरी वक्त में किस तरीके से ये दोनों साम्राज्य हमारी इस दुनिया से खत्म हो गई। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इलखानी साम्राज्य के बारे में और फिर हम बात करेंगे गोल्डन हॉर्न के बारे में, क्योंकि अलग अलग बताएंगे तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इलखानी साम्राज्य मंगोल भाषा में इलखान का मतलब था ऊंचे खान के नजदीक वाला खान और इस इलखानी शब्द का इस्तेमाल चंगेज खान के दौर में भी किया जाता था। और दोस्तों, ये इलखानी साम्राज्य एक मंगोल खान थी जिसे 13वीं सदी में ईरान और अजरबैजान में शुरू किया गया था। और इतिहासकारों के मुताबिक ये मंगोल साम्राज्य का ही एक हिस्सा था, मगर इसे मंगोल सल्तनत से अलग करके स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक हलाकू खान है। और दोस्तों, जिस वक्त इस इलखानी साम्राज्य को मंगोल सल्तनत से अलग किया गया था तो उस वक्त इस इलखानी साम्राज्य में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, जॉर्जिया और पश्चिम पाकिस्तान शामिल थे। और दोस्तों, वैसे तो ये इलखानी साम्राज्य कई धर्मों को मान्यता दिया करता था, मगर जिन 2 धर्मों की इस साम्राज्य में सबसे ज्यादा मान्यता थी वह है बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। क्योंकि दोस्तों, इस साम्राज्य के संस्थापक यानी हलाकू खान एक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, वही दूसरी ओर उनकी बीवी ईसाई धर्म को मानने वाली थी। यही वजह था कि इस इलखानी साम्राज्य में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म को ज्यादा मान्यता दी जाती थी। और दोस्तों, फिर धीरे धीरे ये इलखानी साम्राज्य बढ़ती गई और 1310 ईस्वी के करीब इस इलखानी साम्राज्य का एरिया 14,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया। और अगर बात करें इस साम्राज्य की राजधानी के बारे में तो 1256 से लेकर 1265 ईस्वी तक इसकी राजधानी मराठी में रही थी। और फिर 1295 में इस इलखानी साम्राज्य में एक बड़े सरदार
सरदार यानी मोहम्मद गजानी ने इस्लाम अपनाया और फिर ये इल्खानी साम्राज्य ने मंगोल धर्म को छोड़कर एक शिया मुसलमान को दुनिया में फैलाना शुरू किया और 1295 से लेकर 1306 तक इसकी राजधानी तबरेज में रही। फिर इस इल्खानी साम्राज्य जो उस वक्त तक एक शिया रियासत बन गई थी, उसकी राजधानी को फिर से 1306 ईस्वी में तबरेज से सुल्तानिया ले आया गया और फिर 1335 ईस्वी तक यानी हमारी इस दुनिया से इस रियासत को पूरी तरह खत्म होने तक इस साम्राज्य की राजधानी सुल्तानिया शहर में ही रही। तो दोस्तों, इस तरीके से हलाकू खान द्वारा कायम किया गया ये इल्खानी साम्राज्य अपनी आखिरी दिनों में एक मुस्लिम शिया रियासत बनकर हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होकर रह गई। दोस्तों, ये तो थे इल्खानी साम्राज्य के इब्तदाई से इंतहा तक की इतिहास। अब चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं गोल्डन हॉर्ड के इतिहास को। दोस्तों, गोल्डन हॉर्ड जिसे सुनहरा झुंड के नाम से भी जाना जाता है और इस साम्राज्य का नाम सुनहरा क्यों पड़ा, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन पीला रंग पुरानी तुर्की और मंगोल भाषाओं में केंद्र के लिए एक शब्द होता था और इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि ये साम्राज्य का नाम गोल्डन हॉर्ड इसकी अमीरी को देखकर रख दिया गया था। और कहा जाता है कि बातू खान जो इस साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका खेमा भी सुनहरे रंग का हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्होंने इस साम्राज्य का नाम भी गोल्डन हॉर्ड रख दिया। और अगर बात करें इस साम्राज्य के इतिहास के बारे में, तो ये साम्राज्य 13वीं सदी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य के पश्चिम क्षेत्र से शुरू हुई थी, जो मंगोल सल्तनत का ही एक हिस्सा थी, जिसकी बुनियाद चंगेज खान के पोते बातू खान ने रखा था, जो मंगोल सल्तनत का ही एक हिस्सा थी। और अपने दौर में ये पूर्व यूरोप का अधिकतर भाग और पूर्व में साइबेरिया के काफी दूर तक का इलाका अपने अंडर ले चुकी थी और दक्षिण में ये कृष्ण सागर के तट और कॉक्स के एरिया तक फैली हुई थी और इसकी दक्षिण सीमाएं इल्खानी साम्राज्य से मिलती थी। और उस वक्त तक ये गोल्डन हॉर्ड साम्राज्य 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। दोस्तों, बातू खान के बाद ये साम्राज्य 100 साल तक हमारी इस दुनिया में कायम रही। फिर 1312 ईस्वी से 1349 ईस्वी तक इस साम्राज्य में रहने वाले एक खान यानी बरके खान ने इस्लाम धर्म अपना लिया। फिर ये गोल्डन हॉर्ड साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य में बदल गई और फिर 1351 ईस्वी में गोल्डन हॉर्ड साम्राज्य में अंदरूनी लड़ाइयां भड़क उठी। लेकिन फिर 1381 ईस्वी में तो तमिश ने फिर से इस गोल्डन हॉर्ड साम्राज्य को एक समित किया और फिर ठीक 15 साल के बाद यानी 1396 ईस्वी में अमीर तैमूर के हमले के बाद ये छोटी तातार खानदानों में टूट कर रह गई और फिर 1433 ईस्वी तक इसका नाम सिर्फ महान उर्दू बन गया और इसके क्षेत्र में बहुत सी तुर्की भाषाएं उभर आईं और उत्तर के इलाके में रूस के मॉस्को शहर में इन दरारों का फायदा उठाकर 1480 ईस्वी को एक युद्ध के बाद अपने आप को आजाद कर लिया गया और इस तरह से
गोल्डन हॉर्ड का बचा कुचा अंश हमारी इस दुनिया से खत्म होकर रह गई और इस तरह से बातू खान द्वारा कायम किया गया गोल्डन हॉर्ड हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि वीडियो आगे शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप लोग हलाकू खान और बरके खान की फुल बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए से जान सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।